हेलो एवरीवन, होप एवरीबॉडी इज हेल्दी एंड फाइन। सो क्लास 11th में अकाउंटेंसी में अपन डेप्रिसिएशन चैप्टर में आज एक जबरदस्त सा क्वेश्चन करने वाले हैं बेटा। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से काफी हद तक हमारे जो डेप्रिसिएशन के कंसेप्ट्स हैं वो अच्छे से रिवाइज होंगे। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से अपनी कॉपी में इसको करेंगे। एनसीईआरटी बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 7 है ये। आइए इसको देखते हैं अपन। ओके, ऑन 1 अप्रैल 2015 देखिए, जब भी आपको कोई भी डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन करना हो एक रूल आप बना लीजिए बेटा। द रूल इज कि आपको उसकी समरी बनानी है। ठीक है, समरी कैसे बनानी है कि जो भी डिटेल्स आपको दे रखी है एक एक करके आप उसको नोट डाउन करते जाओ। ठीक है, आइए देखते हैं क्या क्या गिवन है। कहता है ऑन 1 अप्रैल 2015 फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ मैसेज कनिष्का ट्रेडर्स। ठीक है, फर्नीचर अकाउंट दे रखा है विच इज 50,000 रुपीज का। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपको दे रखा फर्नीचर पर 22,000 रुपए। ऑन अक्टूबर 1, 2015 a part of furniture purchased for rupees 20,000 in April 2011 was sold for 5,000। ठीक है, कोई एक हमने फर्नीचर खरीदा था 2011 में, उसका पार्ट बेचा गया है 2015। ठीक है, now on the same date a new furniture costing 25,000 was purchased। और इसी डेट को हमने क्या किया है, न्यू फर्नीचर खरीदा सर। ठीक है, जो कि कितने का है, 25,000 रुपए का। द डेप्रिसिएशन वॉज प्रोवाइडेड 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द असेट एंड डेप्रिसिएशन वॉज चार्ज ऑन द असेट इन द ईयर ऑफ सेल। नो डेप्रिसिएशन वॉज चार्ज ऑन द असेट इन द ईयर ऑफ सेल। जिस साल बेचा गया असेट को उस साल कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं गया, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। आइए ये करके डिटेल्स को फिल करेंगे अपन। ठीक, कैसे इसका फॉर्मेटिंग करेंगे आइए देखते हैं। हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि आपको सबसे पहले तो बनाना है एक फर्नीचर अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016। अब डिटेल्स जो भी है उसको अपन एक एक करके यहाँ पर समराइज करते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले जो भी हमारा नाम है इसका दैट इज मैसर्स कनिष्का। ठीक है, क्या किया जी मैसेज कनिष्का ट्रेडर्स ने, इसका फर्नीचर अकाउंट में बैलेंस पड़ा हुआ है विच इज 50,000 रुपीज का। ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर दे रखा है दैट इज 22,000 का। यहां पर आपको लिखना होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, किस पर डेप्रिसिएशन, ऑन फर्नीचर। ठीक है, नाउ आगे कहानी को इस तरीके से चली बेटा। 1 अक्टूबर 2015 को पार्ट ऑफ फर्नीचर परचेज फॉर रुपीज 20,000 इन 1 अप्रैल 2011 वॉज सोल्ड फॉर 5,000। तो बेचा कब है, 1 अक्टूबर को। कितने में बेचा है, 5,000 रुपए में। खरीदा क्या था, खरीदा कितने में था, 20,000 में। कब खरीदा था, 1 अप्रैल 2011 में। ठीक है, इतने में तो परचेज किया था और इतने अपन ने इसको सेल कर दिया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। Now, on the same date, a new machinery या new furniture costing 25,000 was purchased। उसी दिन 1 अक्टूबर 2015 को आपने एक और फर्नीचर खरीदा 25,000 का। ठीक है, द डेप्रिसिएशन वॉज प्रोवाइडेड 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द असेट। डेप्रिसिएशन आपको बता रखा है 10% पर एनम। ठीक है, पर एनम मतलब एनुअली। आपको बोला नो डेप्रिसिएशन वॉज चार्ज ऑन द असेट इन द ईयर ऑफ द सेल। जिस साल बेचा गया अक्टूबर में उस साल कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया गया। ठीक है जी, हमसे कौन सा अकाउंट पूछा, एक तो बोला है फर्नीचर अकाउंट और दूसरा क्या है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग
31 मार्च 2016। तो आई होप ये डिटेल्स आपको समझ आई होंगी कैसे हमने लिस्ट डाउन करी है। ऐसे ही हर एक क्वेश्चन की बेटा जी समरी बनाना है, ठीक है। तो जैसे ही आप समरी बनाते हैं तो क्वेश्चन का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है, ठीक है, वो पूरा का पूरा आपके सामने हो जाता है, ठीक है। और आपको बिल्कुल दोबारा से क्वेश्चन को रेफर करने की जरूरत नहीं पड़े, करेक्ट। तो सबसे पहले अपन बना रहे हैं फर्नीचर अकाउंट, ध्यान से देखेंगे बेटा। स्टार्टिंग में ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा था कितना था फर्नीचर का, दैट इज 50,000। वो आपने लिखा टू बैलेंस बीडी करके, सिंपल। अप्रैल 2015 का फर्स्ट, राइट। अब इसी साल अप्रैल के 1 अक्टूबर को आपने फर्नीचर बेचा भी था 5,000 रुपए का। तो जब जब असेट बढ़ेगा तो डेबिट साइड में और कम होगा तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं। यहां पर भी जब बेचा गया तो यहां लिखा गया बैंक अकाउंट में, बाय बैंक अकाउंट 1 अक्टूबर 5,000 रुपीज। क्लियर, ठीक है जी। नाउ इसी साल 1 अक्टूबर को फर्नीचर हमने खरीदा भी था, कितने का खरीदा, 25,000 रुपए का। लिखा है यहां पर देखिए समरी में, 1 अक्टूबर 2015 25,000 का हमने न्यू मशीनरी परचेज की थी, न्यू सॉरी फर्नीचर परचेज किया था। राइट, तो यहां पर हमने सीधा सीधा पोस्टिंग कर दी इसकी, टू बैंक अकाउंट 25,000 डेबिट से। ये हो गया न्यू फर्नीचर परचेज की एंट्री, ठीक है। यहां पर आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं। क्लियर। नाउ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में अभी तक इस फर्नीचर का कितना पैसा पड़ा हुआ है वो हमें देखना है, राइट। यस निखिल। हाँ हाँ, यहां पर है ना बेटा फर्नीचर अकाउंट, हाँ ये दे रखा देखो, फर्नीचर अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दे रखा 50,000, मैंने उसी को पोस्ट किया, ठीक है। नाउ अब ये हमें कैलकुलेट करना होगा बेटा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है, कितना कितना है। आइए देखते हैं कि करके। तो हम सबसे पहले यहां पर अभी इसको ब्लैंक छोड़ेंगे, ठीक है, पहले इसको कैलकुलेट करेंगे अपन। आइए, तो भाई कहता है दिस इज द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर अकाउंट, ओके। स्टार्टिंग में अगर अपन देखते हैं अभी तक का जो भी डेप्रिसिएशन लगा है वो दिख रहा है आपको यहां पर, ओपनिंग बैलेंस का भी गिवन है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर कितना दे रखा था 22,000 का, क्योंकि एक लायबिलिटी है तो उसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में लिखना चाहिए हमें। तो देखो यहां पर हमने लिख करके दिखाया, बाय बैलेंस बीडी 22,000 रुपीज। क्लियर। नाउ जो फर्नीचर बेचा था 1 अक्टूबर को, उसमें खरीदा कब किया था उसको, 1 अप्रैल 2011 को। तो 4 साल का डेप्रिसिएशन कितना हुआ वो हमें निकालना पड़ेगा इसका। तो यहां पर लिखिए, हमने लिखा टू फर्नीचर, जो बेचा हुआ फर्नीचर है ना ये उसकी बात कर रहा है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर सोल्ड। क्लियर। तो कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं इसको भी। तो जैसा आप देख पा रहे हो यहां पर कैलकुलेट कर रहे हैं अपन क्या, सिंपल सा कितना अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है आज तक बेचे जाने वाले असेट पर। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट में लॉस कितना हुआ वो हमें देखना है। देखो बेटा जी, जब हमने देखा कि एक्चुअल में असेट कितने का था 20,000 का, और आज तक का उस पर डेप्रिसिएशन लगाया गया वो था 8,000 रुपए, ठीक है। 8,000 रुपए डेप्रिसिएशन लगा करके एक्चुअल में असेट की वैल्यू कितनी रह गई, केवल केवल 12,000 रुपए। आपने उसे बेचा कितने का था 5,000 का, राइट। तो आपको लॉस कितने का हो गया जी, सिंपल सा 7,000, सिंपल, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन कैसे लगा एक बार दोबारा देख लेते हैं भाई। आपका परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन कितना था जरा ध्यान से देखो बेटा, 20% था, 10% पर एनम था ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द असेट, ठीक है। 20,000 का आपका असेट था, हर साल आप 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन 2,000 रुपए इस पे लगाते गए बेटा, ठीक है। तो पहला डेप्रिसिएशन आपने जो लगाया दैट वाज 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च का 2012 का, वो कितना है 10% ऑफ 20,000, जो कि था कितना 2,000, राइट। फिर 1 अप्रैल
2012 से 31 मार्च 2013 का जो बैलेंस रहा वो कितना रहा? 10% ऑफ 20,000 विच वॉज 2000 अगेन. 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 अगेन 10% के हिसाब से 2000. देन 1 अप्रैल 2014 से लेके 31 मार्च 2015 तक अगेन 2000. और जैसा कि बताया गया कि जिस साल बेचा है एसेट उस साल हमने कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया है. तो टोटल कितना डेप्रिसिएशन आज तक आपने लगाया इस पर? 2000 4 बार है, दैट इज 8000 रुपीज. ये 8000 आपका यहां पर हमने लिखा. तो 20,000 का असेट था, 8,000 पे उसकी डेप्रिसिएशन लगा करके वैल्यू रहेगी थी 12 की. हमने बेच दिया 5 में, 7,000 रुपए का हो गया हमें लॉस. ठीक है, तो हमने कैसे दिखाया इसको जरा ध्यान से देखेंगे बेटा. दिस वॉज आवर फर्नीचर अकाउंट. ठीक है, तो हमने यहां पर 8,000 रुपीज का यहां पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिखा दिया, सिंपल. और 7,000 रुपए का जो लॉस हुआ था वो हमने लिखा यहां पर क्या? बाय P&L अकाउंट 7,000 रुपीज. क्लियर? नाउ अगेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर अकाउंट हम कर रहे थे इसमें. तो देखो जी, फर्नीचर में कितना डेप्रिसिएशन आज तक लगा था? 8,000 रुपए जो बेचा था उस पर, राइट. ओपनिंग बैलेंस इसका कितना था? 22,000. और जो बेचा हुआ फर्नीचर है उस पर आज तक का डेप्रिसिएशन आपने लिख दिया यहां पर टू फर्नीचर के नाम से. हमने क्यों लिखा यहां पर? सिंपली क्योंकि ये वो फर्नीचर है जो हमने बेच दिया, जो चला गया. अब इस पर हमें प्रोविजन नहीं बनाना है, राइट. नाउ सिंपली इस साल जो असेट सब बचे हमारे पास में उसका डेप्रिसिएशन हम लगाएंगे सर. ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? देखिए बहुत सिंपल सा है यहां पर. दैट इज द 10% ऑफ 30,000. देखो 50,000 रुपए का टोटल हमारे पास फर्नीचर था, 20,000 रुपए का चला गया. ठीक है, बचा कितने का? 30,000 का. 30,000 पर 10% के हिसाब से 3,000 रुपए तो ये हो गया. वही आपने एक फर्नीचर अभी और खरीदा है. कितने का खरीदा था? कितने का खरीदा बेटा? 25,000 का. तो इस 25,000 रुपए पर भी हम 10% के हिसाब से अक्टूबर में खरीदा था, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 6 महीने का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे. 0 0 0 0 6 1 6 2 दैट इज 1250, राइट. तो इस साल का टोटल डेप्रिसिएशन 1250 और 3,000 मिलाकर कितना हो गया? 4250. वो आपने यहां पर सिंपली पोस्ट करके दिखा दिया. देखो बाय डेप्रिसिएशन 4250. क्लियर? तो इस तरीके से आपने बनाया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर अकाउंट एज वेल एज फर्नीचर अकाउंट, राइट. वेरी सिंपल इट इज. एक बार दोबारा से देख लेते हैं. सिंपल सा फर्नीचर अकाउंट दोबारा बना रहे हैं. ओपनिंग बैलेंस इतना था हमारा फर्नीचर का, वो हमने लिख दिया सिंपल सा 2 बैलेंस बीडी करके. ठीक है, इस साल कुछ फर्नीचर परचेज किया था 1 अक्टूबर 2015 को. टू बैंक करके हमने 25,000 रुपए को यहां पर दिखा दिया. ठीक है, इस साल हमने कोई फर्नीचर बेचा था, उससे कुछ पैसा आया भी था 5,000 रुपए, तो बाय बैंक करके हमने 5,000 यहां पर दिखा दिया बेटा. उस बेचे गए फर्नीचर पर आज तक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो था वो कितना था? हमने अभी भी कैलकुलेट करके देखा 4 साल का. दैट वाज 8,000 रुपीज. देन 20,000 का फर्नीचर था, 8,000 रुपए डेप्रिसिएशन लगा के आज की वैल्यू उसकी लगी थी 12,000 रुपए. 12,000 के फर्नीचर को बेचा कितने में था? 5 में, यानी 7,000 का हमें लॉस हो गया. सीधा सीधा लॉस हुआ तो सिंपल सा हम क्रेडिट साइड में लिख करके दिखाएंगे इसको बाय P&L अकाउंट. तो हमने लिख दिया यहां पर बाय P&L अकाउंट लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर विच इज 55,000. जो भी आपका बैलेंसिंग फिगर था वो हमने यहां पर लिख करके दिखाया. ये कैसे निकालते भाई? यहां तक का टोटल था 75,000 और इस टोटल में से अपन इतना वाला टोटल माइनस कर देंगे. और 75 में से अगर हम लेस करेंगे 20,000 को, हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा कितना? 55,000. क्लियर? अगेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर अकाउंट निकालना था. कैसे बनाएंगे बेटा? सिंपली हमें एक ओपनिंग बैलेंस दे रखा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का. कितना दे रखा था? 22,000. वो हमने यहां पर लिख के दिखा दिया बाय बैलेंस बीडी करके. जो बेचा हुआ असेट है उस पर हमें डेप्रिसिएशन तो कैलकुलेट करना नहीं होगा, नहीं करना होगा. तो उस बेचे हुए असेट पर आज तक का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था बेटा? 8,000 रुपीज. तो आपने यहां पर लिख कर दिया है इसको टू फर्नीचर 8,000 रुपीज. अब नहीं बनाएंगे इस पर. ठीक है, 22 में से गए कितने?
एक तो ये नाउ नेक्स्ट वेट इस करंट ईयर में जो अपने पास बचे हुए फर्नीचर है उस पर भी अपन डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो वो हमने डेप्रिसिएशन लगाया, देखिए जरा। पहले तो देखो कि 50,000 का फर्नीचर था, उसमें से 20 का हमने बेच दिया, बचा कितने का? 30 का। 30,000 के फर्नीचर पर 10% अगर डेप्रिसिएशन लगाओ तो कितना आएगा बच्चे? 3,000 का। ये नया फर्नीचर खरीदा कितने का आपने? 25,000 रुपए का। उस 25,000 रुपए के फर्नीचर पर 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट किया, वो किया है कितना? 1250। 3,000 रुपए पहले वाला और 1250 जो नया असेट परचेज किया उस पर डेप्रिसिएशन आज तक कितना हो गया टोटल? 4250। वो 4250 अपन ने सिंपली यहां पर पोस्ट करके दिखा दिया बेटा, बाय डेप्रिसिएशन को। अब यहां तक के टोटल में से विच इज 26250 हम 8000 को माइनस कर देंगे, बचेगा क्या? दैट इज 18250। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। क्लियर? ऐसे ही और भी अपन बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले बेटा जी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में 100% आते हैं, तो इन पर बहुत अच्छे से फोकस कीजिए, ठीक है जी। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, डिस्पोजल ऑफ असेट, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है, ऐसे टर्म्स है जो ऑब्वियसली एग्जाम में हमेशा आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है? तो कीप प्रैक्टिसिंग। ओके, थैंक यू सो मच।